वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आई एम शेखर सर। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का पहला टाइप्स जो होता है लिक्विडिटी रेशियो, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो रेशियो एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, किसी भी फर्म में लिक्विडिटी रेशियो चेक किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी फर्म में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होता ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो होता है वो हम लोग को बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश तो होना ही है, बिना कैश का कैसे बिजनेस करेंगे आप। ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्रेडिटर तो होता ही है। तो समझ जाइए कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एब्सेंट में हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो आराम से हम लोग करंट रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले है करंट रेशियो। करंट रेशियो को हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में कैलकुलेट करते हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि करंट रेशियो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, और जहां पर हम लोग करंट एसेट जो है क्या क्या लेंगे। करंट एसेट आप जानते हैं करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट वैसे एसेट को बोलते हैं जिसको कैश में ज़्यादा दिन कैश में तुरंत उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, जैसे स्टॉक है, आप उसको कभी भी बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक में है, कभी भी पैसा आप वापस अपने पास ला सकते हैं। क्योंकि बैंक के पास पैसा रहता है तो हमको कभी भी रिकवर कर सकते हैं। अभी तो एटीएम है, आप आधा रात को भी कैश रिकवर कर सकते हैं बैंक से। ठीक है, जैसे स्टॉक हो गया, आपका इन्वेंट्री हो गया, आपका बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ये सब क्या है, करंट एसेट है। इसको हम लोग कभी भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। करंट एसेट का मतलब क्या है, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक को इन्वेंट्री में बोल सकते हैं। इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल, डेटर तो लिख लिए ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे जिनको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब चीज आपका करंट एसेट में आता है। अब आप चूंकि यहां करंट लायबिलिटी भी है तो कुछ आइटम करंट लायबिलिटी का भी है, जैसे क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ईटीसी। ये सब आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा लायबिलिटी जिसको आप शॉर्ट टर्म पीरियड में पेमेंट करने के लिए
बाध्य रहते हैं, मतलब देना ही होता है आपको, 2 महीना 3 महीना 6 महीना में आपको इसका पेमेंट करना ही होता है। इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो करंट लायबिलिटी में कुछ आइटम है जो हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये करंट एसेट का जो कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, ये सभी का कुछ फिगर होगा आपका बैलेंस शीट में। ये सभी फिगर्स को जोड़ेंगे हम लोग और करंट एसेट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो करंट एसेट और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। हम लोग को निकालना होता है करंट क्विक रेशियो। इसी का एक दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। इसी का एक और नाम है एसिड टेस्ट ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो। 3 नाम हो गया। ये सब एक ही है कि अलग अलग है? ये तीनों एक ही है, नाम अलग है। जैसे होता है ना, राम का स्कूल का नाम क्या है, राम, और घर जाएंगे तो गोलू नाम है उसका। तो आदमी एक है कि 2? तो यहां रेशियो क्या है, 1, मगर नाम 3 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लिक्विड रेशियो निकालिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एसिड टेस्ट रेशियो निकालिए। घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला एक ही होगा बट नाम अलग अलग है। क्लियर है? तो इसका रेशियो होगा, मतलब फॉर्मूला होगा क्विक एसेट, इसका नाम एक और होता है लिक्विड एसेट, डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एक चीज जान लो, जो करंट एसेट है और यहां क्या लिखे हम, क्विक एसेट। तो ऐसा कोई भी एसेट नहीं हो सकता है जो क्विक एसेट तो है बट करंट एसेट नहीं है। क्विक एसेट होने के लिए करंट एसेट होना जरूरी है। जो एसेट करंट एसेट होगा वही क्विक एसेट भी हो सकता है। ये मान लो एक पूरा करंट एसेट का ये पूरा सर्किल है, ठीक है। इसमें एक और सर्किल हम बना देते हैं, ठीक है। यहां ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट का सर्कल है, पूरा का पूरा करंट एसेट का सर्कल है। इसमें जो भी चीज आएंगे इसके अंदर वो कौन है, हाँ, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। ये सब करंट एसेट है। तो करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस कुछ जान लेते हैं, फिर बताते हैं कि इस सब एरिया में क्या आएंगे। जो करंट एसेट ही है, जो करंट एसेट ही है, बट उसी में से कुछ क्विक एसेट भी आएंगे, ठीक है। तो देखो करंट एसेट उसको बोलते हैं जो जल्दी से, मतलब कुछ ही देर में वो कैश में कन्वर्ट हो सके, और क्विक एसेट उसको बोलते हैं
जो कुछ भी देर नहीं, मतलब करेंट एसेट में जितना टाइम लगता है उससे और जल्दी में कैश में क्रेडिट हो जाए, लेट नहीं हो। ठीक है, तो कैश के बारे में अगर बात करेंगे तो कैश क्या है आपका, वो रिकवर होता है कि नहीं। कैश आपके पास पैसा है 500 रुपया, 500 का नोट है, तो उसको तो रिकवर भी करने का जरूरत नहीं है, वो कैश मतलब कैश हो गया। ठीक है, तो क्विक है या नहीं है, क्विक है। बैंक में जो पैसा है इसको आप हम लोग रिकवर कर सकेंगे कि नहीं, क्विक है कि नहीं है, क्विकनेस है कि नहीं है। डेटर जो है इसको जब हम रिकवर करेंगे, डेटर मतलब क्या है, जो कस्टमर उधार माल लेके बैठा हुआ है, तो आपको एक डेट बताता है कि नहीं बताता है वो, कि आपको 1 महीना बाद देंगे पैसा या 15 दिन बाद देंगे पैसा, डेट बताता है कि नहीं बताता है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी एक टाइम लिमिट है, उतना दिन पार हो जाएगा तो आपको पैसा रिकवर हो जाएगा। क्विकनेस है या नहीं है, है। स्टॉक जो है ये हम जब मतलब एक फिक्स टाइम नहीं है कि आपका तुरंत ये बिक ही जाएगा, मतलब ऐसे तो करंट एसेट है बट क्विकनेस नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टॉक 3 फॉर्मेट में हो सकता है, रॉ मटेरियल का फॉर्मेट में हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्मेट में हो सकता है, फिनिश गुड के फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, अब मान लो अगर रॉ मटेरियल है आपके पास तो वो बिक नहीं सकता अभी, वो पहले प्रोसेस होगा, फिनिश्ड होगा, तब बनेगा। क्विकनेस है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, उसका प्रोसेस होगा, फिर वो बनेगा, फिर वो मार्केट में आएगा, तब हम उसको बेच सकेंगे। क्विकनेस नहीं है। एक टाइम भी फिक्स नहीं है कि कितने समय में आप उसको तैयार कर लोगे और फिर बेच दोगे, इसलिए स्टॉक में क्विकनेस नहीं है। इसलिए स्टॉक करंट एसेट तो है, देखो करंट एसेट के रेशियो में तो है मगर क्विक रेशियो नहीं है वो। ठीक है, ये क्विक एसेट है। ठीक है, ये क्विक एसेट है। ये सर्किल किस चीज का है, छोटा वाला सर्किल क्विक एसेट का है, और ये बड़ा वाला सर्किल क्या है, करंट एसेट का है। दैट मीन्स स्टॉक करंट एसेट तो है मगर क्विक एसेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो रिकवरी पीरियड होता है उसका लिमिटेशन नहीं है कि कब वो रिकवर हो जाए। आप देख लो, कैश पता है आपको पॉकेट में है, तुरंत रिकवर हो जाएगा। बैंक आपको पता है कि तुरंत एटीएम कार्ड लेके जाएंगे, रिकवर हो जाएगा कि नहीं। डेटर बोला है 15 दिन बाद देगा पैसा, तो 15 दिन बाद रिकवर होगा कि नहीं। तो ये सब में क्या है, क्विकनेस है, मतलब हम रिकवर कर सकते हैं, टाइम पीरियड है कि इतना समय में हम रिकवर हो जाएगा। मगर स्टॉक में ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब रिकवर होगा, इसीलिए इसको क्विक एसेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, बिल रिसीवेबल जानते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जिससे हम कस्टमर से ले लेते हैं कि आप हमसे उधार लिए तो हमको सिक्योरिटी के तौर पर एक पेपर बना के दे दीजिए, जिसको हम लोग ड्यू डेट के दिन में आपको वापस करके पैसा ले लेंगे। ड्यू डेट आया ना, फिक्स पीरियड है कि नहीं, 2 महीना बोला तो 2 महीना बाद रिकवर होगा कि नहीं होगा। सस्पेंस है नहीं है, 2 महीना बाद पैसा मिलेगा, इसलिए इसमें क्विकनेस है, मतलब कुछ एक टाइम पीरियड है कि इतना समय में वापस हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है 2 साल बाद देगा, तब तो फिक्स्ड एसेट हो जाता, 1 साल से ज़्यादा हो जाने से फिक्स्ड एसेट हो जाता। मगर बीआर कितना 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का रहता है, जिसमें एक टाइम लिमिट रहता है कि हम इतना दिन में कवर कर ही लेंगे, तो इसमें रिकवर करने का पावर रहता है, इसको क्विक एसेट बोलेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आप लोग बढ़िया से समझिए इसको। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जियो में रिचार्ज करा लो, अभी तो प्लान आ रहा है ना जियो का 209, 599 या और क्या क्या, तो ये पहले भराते हो तब आप इंटरनेट का फैसिलिटी लेते हो कि पहले इंटरनेट यूज कर लेते हैं फिर पैसा देते हैं, पहले डलवा लेते हो, इसी को क्या बोलते हैं प्रीपेड। क्या कभी जियो कंपनी या एयरटेल जहाँ प्रीपेड आप किए आप कि ये आपको पैसा वापस करता है कभी नहीं? तो क्विक रियलाइजेबल तो है ही नहीं, इसमें रियलाइजेबल तो होगा ही नहीं, ये पैसा तो आपको रियलाइज होगा ही नहीं, आपको तो इंटरनेट चला के पैसा वसूल करना पड़ेगा।
कैश तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो क्विकनेस है नहीं है। इसलिए ये करंट एसेट तो होता है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट तो होता है, बट क्विक एसेट नहीं होता, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्विक एसेट नहीं है। हमेशा याद रखना जो भी करंट एसेट है उसमें ये दो चीज को छोड़कर जितना एसेट है, करंट एसेट तो रहेगा पर क्विक एसेट नहीं बन सकता है। कौन कौन? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, मार्केट, ये देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसमें भी आपके पास क्या होता है, डेली सेंसेक्स खुलता है, मार्केट खुलता है, और आप क्या करते हैं, टीवी में, मोबाइल में रेट देखते हैं और फटाफट अपना सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो टाइम लिमिट तो उसमें कुछ है ही नहीं, आप जब चाहे तब अपना शेयर को, आप अपना इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए और कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। क्विकनेस उसमें है या नहीं है। इसलिए ये आप समझ सकते हैं करंट एसेट और क्विक एसेट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को जो डिफरेंस हम आपको बता दिए, इसको अच्छे से याद रखना, तो आराम से करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करंट एसेट रेशियो को बताएं हम, जिसका करंट एसेट के बारे में हम बताएं आपको। अब कुछ करंट लायबिलिटीज है हमारे पास, उसके बारे में भी हमको एक्सप्लेन करना है कि करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं और क्विक लायबिलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? देखो, लायबिलिटी का मतलब क्या है? सर दर्द, ऐसे पूरा दर्द करेगा, पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है, रात को नींद नहीं आएगा। कल लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर वाले आएंगे, उन लोगों को पैसा देना होगा, सप्लायर को। दैट मीन्स क्या है, एक प्रेशर है आपके ऊपर, पैसा देना है किसी को, इसी को लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? मैं इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी दो तरह का होगा, एक करंट लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो चलो ठीक है, उसका टाइम अभी नहीं आया है, 2 साल 3 साल 8 साल के बाद देना है या फिर धीरे धीरे देना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी का मतलब जो होता है, कम समय में आपको पैसा को रीपेमेंट करना है। ठीक है, जैसे कुछ लिखे हैं हम, क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म लोन, मतलब कम समय के लिए लोन लिए, 6 महीने का लोन है, पर्सनल लोन है। बिल्स पेबल में टाइम लिमिट रहता है कि 2 महीना बाद आपको पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आप रेंट बाकी रखे हैं लैंडलॉर्ड का, आप अपना एम्प्लॉय का तनख्वाह नहीं दे के रखे हैं, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है बैंक का, आपने शेयर होल्डर का डिविडेंड पे नहीं किया है, ये सब क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। क्या भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? तो जिस लायबिलिटी को आप क्विक रिपेमेंट करना है, मतलब टाइम दिया हुआ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको क्विक लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्विक लायबिलिटी, क्रेडिटर देना है कि नहीं पैसा, अपने मर्जी से 4-5 साल बाद दोगे क्या? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसा आपके साथ बात हुआ है क्रेडिटर का, आप उसी हिसाब से पैसा दोगे कि अपने मर्जी से दोगे? जैसा बात हो उसी हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म लोन जो है, ये तो बैंक आपसे पहले लिखा लेता है, कितने दिन में वापस करोगे? 6 महीना में। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया आपका, तो 6 महीने बाद आपको पैसा देना है या नहीं देना? तो ये सब क्या है, क्विक लायबिलिटी है। ठीक है, बिल्स पेबल का तो वो जो प्रोमोजरी नोट बनाते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, उसमें टाइम रहता है, 2 महीना बाद आपको पैसा देना है, तो इसमें तो टाइम लिमिट है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो सैलरी देना बाकी रह गया है, बिजली का बिल देना बाकी रह गया, टेलीफोन का बिल देना बाकी रह गया, तो क्या बाकी रह गया तो बाकी हो गया क्या? भूल गया क्या? कभी ना कभी तो देना, कभी ना कभी मतलब क्या, 1 महीना 2 महीना बाद नोटिस आ जाएगा आपको। बिजली का बिल 2 महीना नहीं भरेंगे तो तीसरा महीना काट कर देगा, इसका मतलब टाइम लिमिट है या नहीं है? क्विक में पेमेंट करना है कि बाद में? तो इसलिए क्विक लायबिलिटी बोलते हैं सबको। ठीक है, अब आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्विक लायबिलिटी नहीं है। बैंक बोलता है आपको कि आप जो बैंक ओवरड्राफ्ट किए हैं उसका 5% आप हमको अभी दे दो,
95% अभी मत देना, वो नेक्स्ट बार देना। फिर नेक्स्ट बार जब आएगा तो फिर आपको बोलेगा 5% दे दो, फिर बाद में देना। दैट मीन्स क्या है कि आपने क्विक पेमेंट तो नहीं किया, 5% किया, 95 तो नहीं किया ना। 95% आपका पैसा क्या है, बाकी है। दैट मीन्स 95% पैसा जो बाकी रह गया आपका, एक तरह से समझिए कि लायबिलिटी का पेमेंट का जो सिस्टम है वो फिक्स्ड है या पता नहीं कभी भी देना है, अभी तो तुरंत नहीं देना है। दोनों में से क्या है, तुरंत नहीं देना है। दैट मीन्स ये क्विक पेमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं है। आप क्विक पेमेंट नहीं भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरेस्ट भरते जाओ ना। ये अलग बात है कि इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, वो कब भरना पड़ेगा, नहीं देंगे तब भरना पड़ेगा। फिलहाल अगर 10,000 आपका लोन है ओवरड्राफ्ट में, तो 10,000 के लिए तो 10,000 क्लेम करेगा ना वो। आप जब नहीं देंगे तब नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट के साथ मांगेगा, फिलहाल तो नहीं मांग रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्विक पेमेंट में नहीं रखते हैं, जिसके कारण उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे, क्विक लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम यहाँ जो फार्मूला लिखे हैं ना, इसका एक सब्स्टिट्यूट है और एक और फार्मूला है जिसको बोलते हैं लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि क्विक लायबिलिटी अगर आप नहीं लेते हैं तो करंट लायबिलिटी से भी आपका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये प्रूडेंट कॉन्सेप्ट होता है एक तो। ठीक है, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि लायबिलिटी का कोई क्विक और बाद में देना है, अभी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लायबिलिटी है, इसका मतलब देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज क्विक में जो देना है, अभी जो देना है उसी को कैलकुलेट करेंगे, जिसको अभी नहीं देना उसको अरे नहीं देना, इसका मतलब क्या, नहीं देना है, कभी ना कभी तो देना होगा ना। तो एक प्रूडेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग में, उसके आधार पर ये बोलते हैं कि अगर लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी है, कम समय में देना है या लॉन्ग टर्म में देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूडेंट मेथड कॉन्सेप्ट आप करंट लायबिलिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो आप उसको माइनस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं भी माइनस करते हैं तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे राइटर अपने अपने बुक में ये इसी को फॉलो किया है। आप मतलब कैलकुलेशन भी करंट लायबिलिटी से करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट लिक्विड लायबिलिटी अगर है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप घटा के मतलब उसको छोड़ के भी करंट लायबिलिटी को बोल सकते हैं, और आप बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके करेंगे तो करंट लायबिलिटी है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी तो है ही ना, तो उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका था बताइए तो, करंट रेशियो हम बताएं पहले, उसका फार्मूला था करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और हम फिर बताएं क्या, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, जिसका फार्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी या फिर लिक्विड लायबिलिटी, या फिर उसका दूसरा मतलब और करके भी हम फार्मूला लिखे हैं लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। ओके, तो इसके मदद से हम लोग आराम से करंट रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक सर्किल हम बना देते हैं। ये लिक्विड लायबिलिटी है, सॉरी करंट लायबिलिटी है। ये पूरा दुनिया किसका है, करंट लायबिलिटी का है। और इसी में एक छोटा दुनिया है, इसमें सारा लायबिलिटी आता है, जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लायबिलिटी। इसमें सारा चीज आएगा, मतलब आपका क्रेडिटर, आपका बिल्स पेबल, आपका शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, बट लिक्विड लायबिलिटी में नहीं आता है क्या, बस। ठीक है, तो आज
लिक्विड लायबिलिटी के बारे में ही हमको बताना था, जो हम बता चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग लिक्विड रेशियो पढ़े थे, फिर नेक्स्ट क्लास एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए रेशियो एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें तो बहुत सारा फार्मूलाज भी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप और नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें लिक्विड रेशियो के बाद एक्टिविटी रेशियो है वो करा देंगे, उसके बाद फिर जो रेशियो है वो कराएंगे। ऐसे करके हम पूरा चैप्टर को ख़त्म करा देंगे, फिर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।